Hello students of class 7th. Today we will read the chapter 3, Gopal and the Hilsa Fish. Have you ever read a comic book? क्या आपने कभी कोई comic book पढ़ी है? A comic book contains stories told mainly through pictures. जो comic book होती है ना उसमें जो stories बताई जाती है वो mainly pictures के through बताई जाती है, ठीक है, जिसमें picture description ज़्यादा होता है. तो okay, let's read the chapter. It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. ये हिल्सा फिश का सीजन है और फिशरमैन हिल्सा फिश के अलावा और किसी के बारे में बात नहीं करते हैं. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो फिश मॉन्गर्स होते हैं वो हिल्सा फिश के अलावा और कुछ भी सोल्ड नहीं करते हैं. वो कहते हैं कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे. आओ आओ जल्दी आओ, हिल्सा फिश का प्राइस बहुत डाउन हो गया है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो हाउस होल्डर्स होते हैं, घर में रहने वाले लोग होते हैं, वो भी हिल्सा फिश के अलावा और किसी चीज की बात नहीं करते. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट. तुमने इस हिल्सा के लिए कितना पे किया. यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू. तुम बिलीव नहीं करोगी अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो कि मैंने ये हिल्सा फिश कितने में खरीदी. आगे है एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो पैलेस है, राजमहल, वहां पे भी जो लोग हैं हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं. योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कैच. इट वाज. जो कोर्टियर्स होते हैं ना वो भी हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे होते हैं. राजा को कहते हैं कि आपको पता है कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है. इस तरह की बातें राजमहल के दरबार में भी चलती रहती है. तो किंग जो है वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं. किंग कहते हैं स्टॉप इट. आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन. तुम दरबारी हो या फिर फिशरमैन हो. द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज. द किंग फील गिल्टी. जो सारे कोर्टियर्स हो जाते हैं ना, जो सारे कोर्टियर्स होते हैं, दरबारी होते हैं, वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और अपनी आंखें झुका लेते हैं. और फिर किंग को थोड़ा गिल्टी फील होता है कि मैंने क्यों गुस्सा कर दिया. फिर किंग कहते हैं आई एम सॉरी आई लॉस्ट माय टेम्पर. इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. तो किंग कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था और क्योंकि ये सीजन ही हिल्सा फिश का चल रहा है. तो देखिए आगे किंग क्या कहते हैं. नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. तो किंग जो है गोपाल को कहते हैं, मतलब गोपाल उनका एक बहुत ही क्लेवर कोर्टियर होता है, कि गोपाल को कहते हैं कि यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को रोक नहीं सकता, कम 5 मिनट के लिए भी रोक नहीं सकता हिल्सा फिश के बारे में बात करने से. तो गोपाल कहता है ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ मैजेस्टी. तो वो कहते हैं देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट. तो किंग कहते हैं कि ठीक है, तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदो और उसको पेरिस तक लेके आओ. और बिल्कुल कोशिश ये होनी चाहिए कि रास्ते में कोई भी तुमसे हिल्सा फिश के बारे में ना पूछे, उस हिल्सा फिश के बारे में जो गोपाल खरीद के लाएगा. ठीक है. तो गोपाल कहता है ओके आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी. वो राजा को कहता है ओके, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ. तो देखिए आगे क्या है. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद क्या होता है. ये गोपाल है और उसकी वाइफ है. उसकी वाइफ पूछती है व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन. आप अपनी फेस को हाफ शेव क्यों कर रहे हो, आधी दाढ़ी क्यों बनाई है आपने. तो गोपाल कहता है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश. मैं तैयार हो रहा हूँ एक फिश खरीदने के लिए. तो उसकी वाइफ कहते हैं व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाई आर यू सिमरिंग योरसेल्फ विद द ऐश. वो कहते हैं कि क्या चक्कर है तुम्हारे साथ, तुम अपने फेस पे ये राख क्यों लगा रहे हो. फिर वो कहता है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश. कि मैंने तुम्हें कहा तो है कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए तैयार हो रहा हूँ. अभी भी चैन नहीं है ना. तो आगे देखो क्या कहते हैं. फिर वो उसकी वाइफ फिर से कहती है लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स. व्हाट आर यू अप टू. वो कहती है कि
प्लीज मेरी बात सुनो, तुम इस तरह से फटे पुराने मतलब गंदे तरीके से बाहर नहीं जा सकते, क्या हो गया है तुम्हें? फिर वो कहता है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, कितनी बार मैं तुम्हें बताऊं, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, मैं बाहर जा रहा हूँ एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने के लिए। फिर वो चला जाता है। उसकी वाइफ कहती है, इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। उसकी वाइफ कहती है, लगता है ये पागल हो गए हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। आगे गोपाल जो है, गोपाल बाउट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। गोपाल क्या है कि एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद के लाता है और पैलेस की तरफ चल पड़ता है। तो सारे जो विलेजर्स होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो सब बातें करते हैं, मदर लुक एट दैट मैन, ही इज नॉट ही कॉमिकल। बच्चे कहते हैं कि देखिए माँ, इस आदमी को देखिए, ये कितना फनी लग रहा है, कितना कॉमिकल लग रहा है। तो आगे देखिए, आगे और लोग भी उसके बारे में बातें बनाते हैं। एक आदमी कहता है, ही मस्ट बी अ मैड मैन, कि ये तो कोई पागल लगता है। दूसरा कहता है, आई थिंक ही इज अ माइस्टिक। दूसरा कहता है, ये कोई रहस्यवादी है, मतलब इसके अंदर कोई राज छुपा हुआ है। आगे व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट में पहुंचता है तो वहां पे जो दरबारी होते हैं, जो वॉचमैन होते हैं, वो पूछते हैं, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें? आई वॉन्ट टू सी द किंग। गोपाल कहता है, मुझे किंग के पास जाना है, किंग किंग को देखना चाहता हूँ मैं। तो वो उसे रोकते हैं, बोलते हैं, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। वो कहते हैं, तुम किंग से नहीं मिल सकते, चले जाओ यहाँ से। गोपाल बिगन टू डांस एंड सिंग लाउडली। जो गोपाल होता है वो बहुत जोर से गाने गाने लगता है और डांस करने लगता है पागलों की तरह। ठीक है, तो देखो आगे क्या होता है। तो जो गोपाल है वो इतनी जोर से गाने गा रहा होता है, डांस कर रहा होता है कि किंग तक उसकी वॉइस सुनाई दी जाती है, क्योंकि जो वहां पे किंग के जो कोर्टियर्स खड़े रहते हैं उसे रोकने के लिए, उनकी आवाज भी आ रही होती है, गोपाल की आवाज भी आ रही होती है। तो इस तरह जो शोर होता है वो किंग तक पहुंच जाता है। तो देखिए अंदर क्या शोर सुनाई देता है किंग को, द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वांट टू सी द किंग, लेट मी इन। इस तरह की बातें किंग के कान में जाती है। तो किंग कहता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, कि जाओ और उस आदमी को मेरे पास एक बार लेके आओ। फिर उसके सेवक कहते हैं, यस योर मैजेस्टी। तो आगे देखिए, आगे ये क्या होता है। गोपाल वॉज प्राउड बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। तो जब किंग गोपाल को अंदर लाया जाता है तो कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं, ये तो गोपाल है। तो बाकी कोर्टियर्स कहते हैं, द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, लगता है इसने अपना दिमाग खो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। दूसरा कहता है, लगता है ये इसके बाकी मजाक में से कोई एक मजाक ही कर रहा है ये किसी तरह का। तो आगे फिर किंग कहता है, ऑल राइट गोपाल, सब ठीक है ना गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिकुलस फैशन। वो कहते हैं, गोपाल तुम्हारे साथ सब ठीक है ना, तुम इस तरह से ड्रेस अप क्यों हो, इस गंदे तरीके से क्यों ड्रेस्ड अप हो रखे हो? तो गोपाल कहता है, योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग। वो कहता है, योर मैजेस्टी यानी हे मेरे मालिक, हे, जैसे मैजेस्टी ना ज्यादातर अपने स्वामी को ही कहते हैं। तो योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग, आप कुछ भूल रहे हैं। फिर राजा कहते हैं, फॉरगेटन समथिंग, कुछ भूल रहा हो? फिर गोपाल जो है अपनी हिल्सा फिश दिखाते हुए कहता है, स्ट्रेंजली इनफ, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड in the court not a soul has spoken a word about हिल्सा फिश। गोपाल बताता है कि ये बहुत स्ट्रेंज बात है ना, कि किसी को भी अब हिल्सा फिश की बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट से लेके पैलेस तक या कोर्ट तक किसी ने भी एक भी वर्ड नहीं कहा हिल्सा फिश के बारे में, जबकि मेरे हाथ में इतनी बड़ी हिल्सा फिश है। तो फिर राजा बड़ा खुश होता है उसकी बात सुन के। ओनली देन डिड द किंग रिमेम्बर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तभी को जो किंग है उनको अपना जो चैलेंज याद आता है जो उन्होंने गोपाल को दिया था, तो वो बहुत जोर से हंस पड़ते हैं। हा हा, वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। राजा कहते हैं, गोपाल मुबारक हो, तुमने दोबारा ऐसा ही कुछ कर दिखाया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। तो राजा बहुत खुश होते हैं गोपाल से।
तो बस यही एक छोटी सी कॉमिकल स्टोरी थी आपकी। बहुत इंटरेस्टिंग थी, अच्छी थी ना स्टोरी। तो स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। ओके स्टूडेंट, देन बाय, टेक केयर।